अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। नई सरकार बनते ही मदरसा की मान्यता गई। कौन कौन से मदारिस की मान्यता गई, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, समाप्त होगी मदरसा मिल्लते इस्लामिया की मान्यता। यानी कि कितने मदारिस की मान्यता गई, आपको पता है कि अभी 3 दिन पहले ही इंडिया की सरकार बनी है। बनते ही मदारिस की मान्यता जानी शुरू हो गई, क्योंकि पहले ही काफ़ी लोगों को लग रहा था कि बीजेपी की बिहार में सरकार आ चुकी है, अब मदरसा की मान्यता जागी। और आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि मदरसा मिल्लते इस्लामिया की मान्यता चली गई। तो कौन से कैटेगरी का मदारिस है और कौन कौन से और मदारिस की जाने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और मान्यता क्यों गई, क्या है रीज़न, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, PGRO ने DEO को दिया आदेश, राशि वसूली का भी निर्देश, फर्जी तरीके से मान्यता लेने का जांच में सही निकला आरोप। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से मान्यता लेने का जांच, यानी कि ये मदारिस जो है फर्जी तरीके से मान्यता लिया था, फर्जी तरीके से गवर्नमेंट से पैसा ले रहा था, इसीलिए ये मदारिस की मान्यता जा रही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिनिधि बेनीपुर की ये खबर है। और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने DEO को बोहदी गांव स्थित मदरसा मिल्लते इस्लामिया की मान्यता समाप्त करने का आदेश दिया है। यानी कि जो DEO है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मदरसा मिल्लते इस्लामिया की अब मान्यता नहीं रही, अब ये रजिस्टर्ड मदरसा नहीं रहा। जो भी इस मदरसे में पढ़ा रहे थे, असातिज़ा किराम हो, हेड मौलवी हो, सदर सेक्रेटरी हो, किसी को भी अब बिहार सरकार की तरह से अनुदान नहीं मिलने वाला है, DEO का कहना। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, साथ ही फर्जी दस्तावेज के आधार पर मदरसा को मान्यता देने के आरोप में सदस्य व सचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए, यानी कि जो वो मदारिस के सदर और सेक्रेटरी के साथ भी केस कर दिया गया है, क्योंकि दस्तावेज गलत दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज थे, फिर भी इन्होंने बिहार सरकार से अनुदान लिया है, DEO का साफ साफ कहना। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे बताया जा रहा, उठाई गई राशि की भी वसूली सुनिश्चित करने की के लिए कहा है। जारी आदेश में कहा गया है कि बुहद्दी गांव के ही वसीम अकरम ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में परिवाद दायर कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर मदरसा मिल्लते इस्लामिया की मान्यता लेने का आरोप लगाया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि क्यों इसका रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी बंदे ने, किसी आदमी ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये मदारिस जो है सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसीलिए ये मदारिस की मान्यता गई है। यहाँ पे यही लिखा हुआ। चलिए अब मैं आगे आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने लोक प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। इसे लेकर स्थानीय CO व DEO द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई। जांच पदाधिकारी ने प्रतिवेदन में कहा कि मदरसा मिल्लते इस्लामिया के नाम दान में दी गई भूमि में वर्तमान में मनरेगा द्वारा तालाब की खुदाई की जा चुकी है। देखिए, बिहार सरकार की गाइडलाइन है,
गाइडलाइन में ये है कि आपको मान्यता कब मिलेगी मदारिस की, जब तक कि आपकी खुद की ज़मीन नहीं होगी। मदरसा मिल्लत इस्लामिया की खुद की ज़मीन नहीं थी, ये दान दी हुई ज़मीन थी, इसीलिए ये मदारिस की मान्यता जा रही है, DEO और CO का कहना है। उसके बाद आगे देख सकते हैं, दान में दी गई थी भूमि में वर्तमान में मनरेगा द्वारा तालाब की भी खुदाई की जा चुकी है। वही मदरसा का कच्चा भवन सरकारी ज़मीन पर अवस्थित है। पूर्व में दान में दी हुई भूमि दानकर्ता ने पूर्व ही किसी अन्य के हाथों बेच दी थी। ये स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी का मामला बनता है। मदरसा के संचालकों ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर मदरसा की स्वीकृति करा ली थी। यानी कि यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जो मदरसा के हेड मौलवी थे, सदर से या फिर सिक्रेटरी थे, उन्होंने क्या किया, किसी तरीके से फर्जी दस्तावेज को बनवाया, फर्जी कागजात को बनवाया और फिर बिहार सरकार से अनुदान लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे देख सकते स्वीकृति करा ली, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि अब ये बिहार मदारिस गवर्नमेंट मदारिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते 1991 का स्पष्ट रूप से बताया ये जा रहा है कि मदरसा बिहार शिक्षा बोर्ड के अनुदान प्राप्त कोटि 609, यहाँ पे देख सकते हैं क्रमांक संख्या 107 पर अंकित है। यानी कि ये जो मदरसा है, मदरसा इस्लामिया जो मदरसा है, ये 609 कैटेगरी में मदरसा में शामिल है। और यहाँ पे आगे ये बताया जा रहा है कि 1991 में ये मदारिस की स्थापना रखी गई थी। आपको पता है कि 1991 से 609 मदारिस चले आ रहे हैं, जिसमें से काफ़ी मदारिस की मान्यता जा चुकी है और धीरे धीरे सभी मदारिस की मान्यता जाएगी। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता दिया है कि सरकार का यही टारगेट है कि जितने भी मदारिस हैं सारे मदारिस की मान्यता जाने वाली है। क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि 200 से भी ज़्यादा मदारिस की अभी तक मान्यता जा चुकी है। क्यों मान्यता जा रही है? कि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। बिहार सरकार ने उस वक्त नहीं देखा था जब 1991 में ये मदारिस को मान्यता मिली थी। अब बिहार सरकार धीरे धीरे कागजात ढूंढ रहा है और धीरे धीरे सभी मदारिस की मान्यता जा रही है। और आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद, 1 साल हो या फिर 6 महीने के बाद, काफ़ी मदारिस की मान्यता जा चुकी होगी। क्योंकि बिहार सरकार का टारगेट ही यही है कि अब मदारिस को बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं रखना है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी अनुदान नहीं मिलना है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे मदारिस हैं जैसे 2459+1 वाले हों या फिर 609 वाले हों, काफ़ी मदारिस की अनुदान वैसे भी नहीं मिल रहा। अब सरकार यही चाह रही है कि अनुदान नहीं मिल रहा, इसलिए इनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाए। और काफ़ी मदरसे की मान्यता अभी तक रद्द हो चुकी है। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीना हुआ, 2 महीने के अंदर में ही 200+ मदरसा की मान्यता जा चुकी है। और बिहार सरकार उस वक्त बिल्कुल नहीं देखी थी कि इनको मदरसा को मान्यता देना है या फिर नहीं देना। उस वक्त तो मान्यता मिल गई, बट अब इन सभी मदरसा की मान्यता जो है धीरे धीरे जा रही है। और आप देखिएगा 6 महीना या फिर 1 साल के अंदर में काफ़ी मदरसा की मान्यता जा चुकी होगी। क्योंकि 609 में से काफ़ी मदरसे की मान्यता जा चुकी है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए जा रही है कि उन मदारिस के पास खुद की ज़मीन नहीं है, उन मदारिस के पास पक्के का मदारिस नहीं है, या फिर उनके पास 4 रूम नहीं है, या फिर उनके पास टॉयलेट नहीं है, या फिर उनके पास असातिज़ा किराम पढ़ाने वाले नहीं है। इसीलिए मदरसा का जो मान्यता वो धीरे धीरे जा रही है। चलिए देखना होगा, जैसी कोई भी और भी अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।